पार्ट 2 रिकैप। बाकी सारे एवेंजर्स मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं एंड जो अपना बहन है वो एक्सेलरेट का यूज करके जो लोकी की छड़ी है उसको बहुत ही ज्यादा दूर रख के आ जाता है। तो वो भी यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल लग रही थी एंड सारे एवेंजर्स को लग रहा था कि अब थोड़ा शांति का माहौल होगा, लेकिन तभी हवा में एक और पोर्टल खुलता है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल एक बार में खुल जाते हैं एंड वहाँ उन सारे पोर्टल से निकलती है अपनी चितौरी आर्मी। तो ये वाला एपिसोड देखने से पहले जल्दी से एपिसोड 1 और 2 भी देख लेना, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट 5-5 मिनट के हैं बस एंड उन दोनों को देखने के बाद स्टोरी का नेक्स्ट कर पाओगे एंड तभी टॉप लेवल वाला मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते अपनी वीडियो को। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि जो वो एक पोर्टल होता है वहां से चितौरी आर्मी आ जाती है अपने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, क्योंकि वो वाला वही समय होता है जब दी एवेंजर्स में चितौरी आर्मी अटैक करती है। तो उस समय पर जो अपना एस्मत था ना, वो एक अकेला लौता बंदा था जिसको वहाँ पे इस पूरी चितौरी आर्मी के अटैक के बारे में ऑलरेडी पता था पहले से, क्योंकि वो गैलेक्सी का इतना स्मार्टेस्ट बीइंग है। तो वही सोचो उसके आसपास के प्लैनेट्स का पता नहीं होगा क्या। तो जो बेन 10 जिस अर्थ पे रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो जो एस्मत है उसे उसी अर्थ के बारे में मालूम हो, क्योंकि जो अपना विल गैक्स है वो भी इतने सारे प्लेनेट को जानता है। तो भाई एस्मत तो जानते ही होगा ना, जैसे जो एस्मत है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इस वाली अर्थ के ऊपर कैसा कैसा अटैक हुआ था 2012 में। इसलिए वो क्या करता है, जो एस्मत है ना वो सबसे पहले जाता है अपने बेन 10 के पास एंड वो उसे सारी चीजें समझाने लगता है। लेकिन वो ज्यादा समझाए उससे पहले ही उसके ऊपर एक चितौरी आर्मी का जो बंदा होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जो बेन 10 होता है वो बेहोश हो जाता है। अब वो चूंकि वो समय अपने नॉर्मल फॉर्म में था, क्योंकि जो ओमनिट्रिक्स है उसका टाइम आउट हो चुका था, जैसे वहां पे एस्मत भी उसको उठाने की जगह सीधे जाता है वो अपने आयरन मैन की तरफ एंड वो उसका सूट देख के ना तो समझ जाता है कि इसको टेक की अच्छी सी नॉलेज है एंड उसके बाद वो आयरन मैन से सारी चीजें डिस्कस करता है एंड आयरन मैन बहुत जल्दी ही इसको समझ भी जाता है एंड वहाँ पे एस्मत आयरन मैन को सिर्फ इतना बताता है कि जो ये चितौरी आर्मी है ये एक बहुत ही तगड़े एलियन जिसका नाम थैनोस है उसके द्वारा भेजी गई है एंड वो चाहते हैं कुछ स्टोन्स जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से एक अपने चोगे वाले बाबा यानी कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी है। तो मैं आप लोग यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि इस वाली अर्थ में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पे कोई भी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि अपनी जो नॉर्मल अर्थ है उस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस अर्थ के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वो भी 2012 की टाइमलाइन में एंड यहाँ पे जो टाइम है वो ऊपर नीचे चलता रहता है एंड इसलिए जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो वहाँ पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो 2012 में अवेंजर्स में पहले से ज्वाइन होते हैं एंड ऐसे ही स्पाइडरमैन भी पहले से ज्वाइन होता है, क्योंकि स्पाइडरमैन भी बाद में आया था ना। ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पे चलता रहता है। अगर हम बात करें इसमें आगे की तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है ना वो वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है, क्योंकि आयरन मैन उससे सबसे पहले यही कहता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से अपना स्टोन डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो मैं आपका चोगा फाड़ दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, वैसे मन तो उसका बहुत होता है लेकिन करेगा नहीं ना अपना आयरन मैन। तो फिर क्या होता है, फिर जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जब मना कर देता है इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो जो अपना आयरन मैन है वो वहाँ पे फाइट करता है उन सारे लोगों से एंड थॉर वगैरह सब लोग मिलकर उससे फाइट कर रहे होते हैं एंड लोकी अपना अंदर बंधा पड़ा हुआ होता है और हंस रहा होता है बस। एंड उसके बाद क्या होता है, जो अपना स्पाइडी है वो अपना आयरन मैन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कहीं पे भी अपना आयरन मैन नहीं दिखता है एंड फिर वो आके इधर उधर झूलने लगता है एंड 2-3 जगह से निकलने के बाद उसे फाइनली अपना आयरन मैन वहां दिखाई देता है, लेकिन वो थोड़े अलग कपड़ों में होता है तो उससे जाके बात करने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से एक और पोर्टल खुलता है। भाई सीरीज में इतने पोर्टल खुल रहे हैं मैं क्या ही बताऊं। फिर जो वो पोर्टल खुलता है उसमें से निकलता है अपना कोई भी नहीं, यानी कि इस पोर्टल में से कोई भी इंसान या फिर कोई एलियन नहीं निकलता, बल्कि इस पोर्टल में से निकलते हैं बहुत सारे रोबोट्स एंड फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक रोबोट्स की पूरी आर्मी है एंड पीछे से उड़ते हुए आता है अपना विल गैक्स एंड उसके बाद सब लोगों को यह समझ में आ जाता है कि जो अपना विल गैक्स है वो अपनी रोबोट की आर्मी ले आया है, जो कि वो अल्टीमेट एलियन में लाया था। याद है एलियन फोर्स का लास्ट वाला एपिसोड, जो वो रोबोट वाली आर्मी थी ना, ये वही आर्मी है एंड उसके बाद सब लोगों को यही लगता है कि जो थैनोस की आर्मी है यानी कि वो चितौरी आर्मी ये विल गैक्स के साथ है, लेकिन जो उसके रोबोट्स होते हैं वो चितौरी आर्मी को ही मानने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है वो तो किसी को वहां समझ नहीं आता, लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि जो विल गैक्स है वो चितौरी आर्मी यानी कि अपने थैनोस के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर वहाँ पे क्या होता है, जो अपना स्पाइडी है वो आयरन मैन से पूछता है कि सर जी यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे थोड़ा बता तो दो। एंड तभी जो अपना आयरन मैन होता है वो उसको रिप्लाई करते हुए उससे कहता है कि ज्यादा चुप रहे, अगर फिर से बोले ना तो तू बोलने के लिए जिंदा नहीं होगा। वो बोलता है कि सर जी जब से आपने ये चोगा पहना है ना अभी वो डॉक्टर की तरफ बड़ बोले हो गए हो। तो कहता है कि ये चोगा क्या मेरी बेइज्जती कर रहा है तू। तो वो कहता है नहीं बस मुझे ये बता दो आपने ये सब चोगा पहना क्यों और आपका सूट कहाँ पर है। तो वो कहता है यही मेरा सूट है, क्योंकि मैं आयरन मैन नहीं हूँ, मैं हूँ विक्टर वॉन डूम।